गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम जो है सीखेंगे मासा महत्तम समापवर्तक, जिसे उसका शॉर्ट फॉर्म है मासा और फुल फॉर्म है महत्तम समापवर्तक, और उसे इंग्लिश में बोलते हैं एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो जो है मासा हम दो प्रकार से सीखेंगे। मासा का दो प्रकार होता है, जो है एक होता है गुणनखंड विधि और एक होता है भाग विधि। यहाँ पहले जो है गुणनखंड विधि। और एक होता है भाग विधि। एक बार फिर से, भाषा जो है उसका फुल फॉर्म होता है हिंदी में महत्तम समापवर्तक, उसकी इंग्लिश होती है एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो जो है भाषा जो है हम दो दो विषय सीखेंगे, एक होता है गुणनखंड विधि और एक होता है भाग विधि। तो हम सबसे पहले जो है सीखेंगे गुणनखंड विधि से जो है। तो गुणनखंड विधि जो है आपको उसमें गुणनखंड करना आना चाहिए। जैसे आपको जो है 16 का गुणनखंड करना है, तो गुणनखंड ऐसे करते हैं, देखिए जैसे लासा करते हैं, वो लासा जो होता है गुणनखंड भी से ज्यादातर सभी लोग करते हैं। तो इस तरह जो इसका 16 का गुणनखंड निकालेंगे हम जो है 2 8 16, फिर यहाँ 2 से जाएगा 4, फिर यहाँ जो है 2 दूला जाएगा यहाँ 2 से। तो अब जो है 16 का गुणनखंड जो है यही आ गया है, 2 गुणे 2, 2 गुणे 2, यहाँ 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, इतना इसका गुणनखंड हो गया। इसे जो है हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 बार, 2 की पावर 4, इसे घात बोलते हैं ऊपर। तो अब जो इसी प्रकार गुणनखंड भी सीखते हैं एग्जाम्पल लेकर जो है। तो हमने यहाँ हमारा क्वेश्चन है 12 18 और 24 का मासा गुणनखंड विषय, 12 18 और 24 का मासा गुणनखंड विषय करना है। तो अब जो है सबसे पहले इसे इस फॉर्म में लिखेंगे, 12 18 और 24, यहाँ बराबर का निशान लगा देंगे। तो हम सबसे पहले 12 का गुणनखंड करते हैं। हमने अभी आपको गुणनखंड करना बताया था। इसी प्रकार हम यहाँ कोले में जो 12 का गुणनखंड करते हैं, 2 से जाएगा 6 बार, फिर 2 से 3 बार। ये जो है हम इसमें भाग करते हैं 2 से कटने वाली संख्या है। 12 जो है 2 से कट सकती है, 3 से भी कट सकती है, लेकिन सबसे छोटी संख्या से काटा जाता है। तो जो है हमने लासा में बताया है, लघुत्तम समापवर्त में जो है, तो ये 2 से हम 12 में भाग करते हैं। 2 से 12 में भाग करेंगे तो 6 आएगा। अब 6 यहाँ फिर 2 से भाग करेंगे तो यहाँ 3 आएगा। जो है 2 जो 3 है वो 2 से कट नहीं सकती, 2 के बाद वाली संख्या लेंगे 3 से, तो यहाँ 3 से काटेंगे। तो जो है अब हम इसका जो है इस फॉर्म में इसका गुणनखंड जो हो गया 2 गुणे 2 गुणे 3, इसे इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। 2 की पावर 2 2 बार है इंटू 3, लेकिन हम सीधा इसी फॉर्म में लिखेंगे, जो है 2 गुणे 2 गुणे 3। अब जो है 18 का करते हैं हम, 18 का यहाँ करेंगे, 18 का करेंगे जो है 2 से भाग करेंगे, 18 में 9 आएगा। जो है 9 जो है 2 से कट नहीं सकता, इसलिए जो है 3 से काटेंगे। 3 से काटने पर जो है 3 से कटेगा, 3 से 9 में भाग करेंगे तो 3 आएगा। अब यहाँ जो है फिर 3 से काटेंगे तो 1 आ जाएगा। तो इसका गुणनखंड जो है 2 गुणे 3 गुणे 3। तो इसका गुणनखंड आ गया 18 का, 2 गुणे 3 गुणे 3। अब जो है इसी प्रकार हम 24 का गुणनखंड करते हैं। यहाँ 24 का कर लेते हैं, जो है यहाँ 24 का करेंगे गुणनखंड। तो 2 से जो है सबसे पहले काटेंगे छोटी संख्या, 2 से काटेंगे तो 2 1 2 2 दूना 4, 12 से गया, 12 दूनी 24 होता है। तो यहाँ 2 से फिर काटेंगे, जो है 2 से कटने लायक है, तो 2 6 12, अभी भी 2 से कट सकता है,
2 तिहाई 6। आप ये 2 से नहीं कटेगा तो छोटे संख्या में ले जाएंगे, तो 3 से उससे 2 से बड़ी संख्या जो है 3 है, तो यहाँ जो है 3 से काटेंगे, 3 एक 3 जो है इसका गुणनखंड जो आ गया 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, तो यहाँ जो है 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। अब जो है इसका बासा हम यहाँ निकालते हैं। गुणनखंड तो हो गया है सभी का, तो बासा निकालने का के लिए जो है जो कॉमन मिले सिर्फ उसी को, तीनों में कॉमन मिलना चाहिए। जैसे यहाँ जो है सिर्फ 2 कॉमन मिल रहा है, ये देखिए 2 तीनों में है। अब यहाँ नहीं मिल रहा है यहाँ क्योंकि 3 है, लेकिन ये देखिए पीछे मिल रहा है 3 कॉमन मिल रहा है, तीनों में है, तीनों में है। तो जो कॉमन मिलेगा 72 समापवर्तन में यानी कि बासा में या सियक में जो कॉमन मिलेगा उसी को कॉमन का हिंदी होता है उभयनिष्ठ, जो कॉमन मिलेगा उन्हीं का गुणा करेंगे। तो जो है यहाँ ऐसे लिखेंगे 18 या 12 18 और 24 का बासा बराबर होगा 2, ये पूरा एक ही लिखाएगा सिर्फ 2, और जो है यहाँ 3 कॉमन है तो 2 गुणे 3 बराबर आ गया 2 तिहाई 6। इसका बासा जो है हो गया 6। 12 18 और 24 का बासा जो आएगा 6। तो हम अभी और एग्जाम्पल लेकर समझेंगे, एक और एग्जाम्पल आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो हमने यहाँ एक और एग्जाम्पल लिया है 48 64 और 72 का मासा निकालना है यहाँ पर। तो हम सीख रहे हैं गुणनखंड भी से मासा। तो जो है सबसे पहले 48 का यहाँ जो है गुणनखंड हम करते हैं, 48 का गुणनखंड करेंगे। जो है 48 का गुणनखंड करेंगे, पहले सबसे छोटी संख्या 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4 2 चौक 8। इसका मतलब होता है हम 2 से 48 में भाग कर रहे हैं, 2 से 48 में भाग कर रहे हैं, तो 2 से 2 दूना 4 जाएगा, यहाँ 8 उतरेगा, 2 चौक 8। तो ये देखिए यहाँ जो है भागफल जो है 24 आया, तो हमने वही 24 ही उतारा। फिर यहाँ 2 से 24 में भाग करेंगे, सबसे छोटी संख्या जब जब ना कटने लायक रहे तो उससे बड़ी संख्या लेते हैं, जैसे 2 के बाद 3। तो जो है यहाँ जो है 2 से 24 में भाग करेंगे, 2 एक 2 2 2 4 12 आ गया। अब 12 में 2 से करेंगे, 2 6 12। अब जो है 2 से जाएगा 2 तिया 6। अब ये जो है 2 से नहीं जाएगा, 2 से बाद वाली संख्या लेके 3, तो ये 3 से भाग जाएगा, 3 से भाग करेंगे 3 में तो 1 आएगा। इसका गुणनखंड यही हो गया 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। यहाँ हम ऐसे डायरेक्ट लिख देते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 4 बार। इसे इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं 2 की पावर 4 इंटू 3, क्योंकि 2 कितनी बार है 4 बार, 1 2 3 4 ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन हम ज्यादातर हमें आसान इस तरह लगता है तो इस तरह करेंगे। जो अब यहाँ जो है 64 का गुणनखंड करेंगे, आप बगल में ही कर लेते हैं 64 का गुणनखंड। जो है यहाँ 64 का करेंगे, 2 से सबसे पहले काटेंगे, 2 तिहाई 6 2 दूनी 4 32 आ गया भाग करने पर, 2 से 16 बार जाएगा, 2 से 8 और 2 से 4, 2 से काटेंगे, 2 दूना 4। अब यहाँ 2 से 1 बार, तो 64 का गुणनखंड इतना आ गया 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। जो है इसे पूरी गुणे लिख सकते हैं, जैसे 2 कितने बार 6 बार है, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 5 बार हुआ, 1 6 बार। इसे जो है 6 बार है, 2 कितनी बार है 6 बार, 2 की पावर 6, इस तरह भी लिख सकते हैं, लेकिन जो है इजी हमें इस तरह लगेगा तो हम इस तरह ही करेंगे। अब जो है यहाँ साइड में जो है 72 का गुणनखंड करते हैं, 72 का करेंगे, 2 से काटेंगे, 2 तिहाई 6 1 जाएगा, 2 6 12 36 दूना होता है 72, 18 हो गया,
यहाँ 18×2 = 36 हो गया। अब 18 काटेंगे, 2 लवा 18, आधे जो है 3 से कटेगा, 3 त्रिका 9, 3 से कटेगा, फिर अब 3 एकम 3। अब इसका गुणनखंड यही हो गया, 2 3 बार है, 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 2 बार है, गुणे 3 गुणे 3। तो इसका गुणनखंड हो गया 72 का जो है। अब हमने बताया था जो कॉमन हो सभी में, तीनों में जो कॉमन हो उसी को लिखेंगे। तो यहाँ देखिए पहले जो है ये तीनों में जो है 2 कॉमन है, फिर यहाँ भी कॉमन है, अब यहाँ भी कॉमन है। अब देखिए तीनों में नहीं कॉमन है, यहाँ दो लेकिन यहाँ 3 है, यहाँ 2 नहीं, यहाँ 3 है लेकिन यहाँ 3 नहीं है। तो इसलिए जो है कॉमन हमारा यही मिला। तो जो है 48 48 64 और 72 का जो है मासा बराबर हो जाएगा 2 गुणे 2, 2 गुणे 2 गुणे 2। इसे इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। 2 कितनी बार है? 3 बार, 2 की पावर 3, तो 2 का घनमूल जो होता है वो 8 होता है। इसका आंसर यही हो गया। तो जो है हम एक हमारा हो गया, जो है हमने बताया जो कॉमन हो उसे उतार के उसका गुणा कर देंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं।